हाँ तो बच्चों, आज 8 क्लास के साइंस का 15वां डे है। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था प्लास्टिक संरचनात्मक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये भार में हल्का होता है, मजबूत होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है। सजावट सजावट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वातावरण का अप्रभावी होता है और रसायन का भी अप्रभावी होता है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित रेशे, तो देखिए जो भी संश्लेषित रेशे हैं, संश्लेषित रेशे क्या हैं इसको जानेंगे। यानी कृत्रिम रेशे, तो वह रेशे जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं। जो रेशे मानव के द्वारा बनाया जाता है उस रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये बहुलक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्राकृतिक रेशों का अच्छा विकल्प है। यानी जो रेशे प्राकृतिक से हम लोग प्राप्त करते हैं उसके बदले में ये एक कृत्रिम रेशे एक अच्छा विकल्प है। ऊन और रेशम की जो उपलब्धता है वह कम है, जिस कारण से ये महंगे होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये महंगे होते हैं। कपास, लिनन, ऊन, रेशम महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशे होते हैं। देखिए यहाँ प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, विभिन्नताएं दी हुई है। तो देखिए प्राकृतिक रेशे जो है वो कपास वगैरह होता है, जूट वगैरह होता है, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। यानी वह रेशे जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है उस रेशे को प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और कृत्रिम रेशे वह रेशे जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम रेशे कहते हैं। इसमें डिफरेंस दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक रेशे पसीने को सोख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे जो है पसीने को सोख लेते हैं, संश्लेषित रेशे पसीने को नहीं सोखते हैं। ये धोने पर सिकुड़ जाते हैं तथा इन्हें प्रेस करने की आवश्यकता होती है। यानी प्राकृतिक रेशे जो हैं जब धोएंगे तो ये सिकुड़ जाते हैं और इसे प्रेस करने की जरूरत होती है। जबकि संश्लेषित रेशे जो हैं ये धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं तथा इन्हें बहुत कम अथवा न के बराबर प्रेस करने की जरूरत होती है। ये जल्दी से नहीं सूख पाते हैं, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इन पर कीड़ों का प्रभाव पड़ता है। इन पर कीड़ों का प्रभाव पड़ता है। और जो संश्लेषित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे जो हैं, इन पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये शीघ्रता से आग नहीं पकड़ते हैं, और संश्लेषित रेशे जो होते हैं ये शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सामान्य संश्लेषित रेशे जो दिए गए हैं, जैसे रेयॉन। रेयॉन भी क्या है, एक संश्लेषित रेशे हैं जो बनाया जाता है ना। रेयॉन रेशम जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन कपास के समान होता है। ये रेशम की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन कपास के समान होता है। यह सेलुलोज से बनाया जाता है। सेलुलोज, पौधे में सेलुलोज पाया जाता है, उसी सेलुलोज से बनाया जाता है। कपास के रेशे का बहुविकल्प की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कराई जाती है। इसके पश्चात CH2 के साथ क्रिया करा के विलयन को और गाढ़ा बनाया जाता है।
इस गाढ़े विलयन को विस्कोस कहते हैं। यानी विलयन जो बनाया जाता है सेलुलोज के रेशे जो होते हैं, जो कपास के रेशे होते हैं, उसको बल्ब की क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में इसको मिलाया जाता है। इसको कपास के रेशे को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है और इसके बाद CH2 के साथ क्रिया करा के विलयन को और गाढ़ा बनाया जाता है। इस गाढ़े विलयन को विस्कोस कहते हैं। विस्कोस को छलनी के माध्यम से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं और छलनी के छेदों से जो धागेनुमा संरचना प्राप्त होती है वह रेयॉन के धागे होते हैं। बहुत पतले पतली छलनी के इसमें छिद्र होता है, उसी छिद्रों के द्वारा इसमें जो प्रवाहित किया जाता है वो धागे के रूप में बाहर निकलता है। इसी धागे को उसको संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका उपयोग क्या है। रेयॉन का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेयॉन को सूत के साथ मिश्रित करके भी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग घावों पर लगाए जाने वाले पट्टियाँ बनाने में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पट्टी जो घावों पर बांधी जाती है उसका निर्माण इसी रेयॉन के से किया जाता है। इसका उपयोग टायर उद्योग में किया जाता है। सेकेंड जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या है, नायलॉन है। ये फर्स्ट हम लोग देखा रेयॉन, सेकेंड है लाइलॉन। लाइलॉन पॉलीएमाइड बहुलकों से बनाया जाता है। लाइलॉन शब्द न्यूयॉर्क और लंदन शहरों से लिया गया है क्योंकि इन्हीं शहरों में बनाया गया था फर्स्ट बार। लंदन और न्यूयॉर्क में प्रथम बार लाइलॉन का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह रासायनिक रूप से रेशम के रेशों के समान होता है जो कि प्रोटीन के प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ये रेशे बहुत ही लचीली और सामान्य विलायकों में अवेलेबल होते हैं। लाइलॉन जो होता है, जो लाइलॉन के रेशे होते हैं ये बहुत मजबूत, कठोर और जल से अप्रभावी होता है। यानी इस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रेशे बहुत ही लचीले और सामान्य विलायकों में अवलयशील होते हैं। यानी जो सामान्य विलायक है उसमें ये घुल नहीं पाते हैं। ये अपनी चमक आसानी से नहीं खोते हैं। लाइलॉन जो होता है, लाइलॉन के कपड़े देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से चमक होती है और यह चमक आसानी से ये अपनी चमक को खोते नहीं है। देखिए लाइलॉन का उपयोग क्या है, तो लाइलॉन धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में, रस्सियाँ बनाने में तथा मछलियाँ पकड़ने के जाल में होता है। जो जाल बनता है ना ये लाइलॉन के बनाए गए होते हैं। इसका प्रयोग ब्रश बनाने में, जो हम लोग ब्रश करते हैं दांतों को सफाई के लिए, उसको बनाने में, कंघी तथा चेन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जुराबें भी लाइलॉन से बनाई जाती है जो बहुत ही लचीली होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो संश्लेषित रेशे दिया गया है उसका नाम है टेरिलिन, टेरिन या डेक्रॉन। टेरिलिन, टेरिन और डेक्रॉन को पॉलिएस्टर के बहुलक से बनाया जाता है। ये सूती रेशे तथा ऊनी रेशे का मिश्रित रूप होते हैं। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है पॉलिएस्टर रेशों का प्रयोग वस्त्र उद्योग में, कमीज बनाने में, साड़ियाँ बनाने में आदि में अधिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। टेरिलिन जो टेरिकोट और टेरीवेउल से जो टेरिकोट और टेरीवुल से बनाया जाता है, सूट बनाने के लिए उत्तम कपड़ा होता है। सूट बनाने के लिए उत्तम कपड़ा होता है। टेरिलिन से नाव की पतवारें, टेरिलिन से नाव की पतवारें बनाई जाती है जो पानी से अप्रभावी होती है। टेरिलिन से लंबे पाइप बनाए जाते हैं जो आग बुझाने में, अग्निशामक आग बुझाने वाले जो कर्मी होते हैं इसको आग बुझाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो टेरिलिन, टेरिन या डेक्रॉन। ठीक है, उसके बाद आता है एक्राइलिक। एक्राइलिक, एक्मिलॉन, एक्रिलॉन, ऑर्लॉन तथा कैस्मिलॉन एक्राइलिक रेशे होते हैं। ये रेशे का नाम है
जिसको एक्राइलिक रेशे कहते हैं। ये रेशे ऊन की तरह आरामदायक होते हैं, यानी जितना ऊन हमें सॉफ्ट महसूस होता है, आरामदायक महसूस होता है, उतना ये भी एक्राइलिक भी उतना ही मतलब महसूस होता है, यानी ऊन की तरह ही होता है। कीड़ों से अप्रभावी होते हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ये आराम से धोए जा सकते हैं तथा धागे के बाद ये सिकुड़ते नहीं हैं, सॉरी, ये धोने के बाद सिकुड़ते नहीं हैं, है ना। इसको धोएंगे तो ये सिकुड़ेगा नहीं। देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है? एक्राइलिक रेशे का उपयोग गर्म कपड़ों जैसे स्वेटर, जर्सी, कंबल, शॉल इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो हम धागों को जलाकर रेशों की पहचान कैसे करेंगे, इसमें समझेंगे हम लोग कि धागों को जला करके हम रेशों की पहचान कैसे करेंगे। जैसे कपास है, तो ये तेजी से जलता है, जलने पर दाना नहीं बनता है, ठीक है। कपास के जो रेशे हैं यह तेजी से जलता है और जलने के बाद दाना नहीं बनता है। रेयॉन यह तेजी से जलता है, जलने पर कागज के जलने जैसी गंध देता है। रेयॉन जो होता है तेजी से जलता है और जलने पर कागज की तरह गंध आती है, जैसे कागज जलता है उसी तरह से इसमें गंध आती है। ऊन तथा रेशम यह धीरे धीरे जलता है तथा जलने पर बालों के जलने जैसी गंध देता है। ऊन तथा रेशम जो है यह धीरे धीरे जलता है और जैसे बाल जलता है इस तरह से जो इसमें गंध आती है उसी तरह से इसमें भी गंध आती है। लाइलॉन यह कठिनाई से जलता है, ज्वाला से धागा सिकुड़ जाता है, कठोर दाना बनता है, बालों के जलने से गंध आती है। पॉलिएस्टर जो है यह लाइलन की तरह जलने पर काला धुआं उत्पन्न करता है। पॉलिएस्टर यह लाइलन की तरह जलने पर काला धुआं उत्पन्न करता है। और लास्ट में दिया है एक्राइलिक। एक्राइलिक यह जलने पर सिकुड़ जाता है तथा काला दाना बनाता है। जलने पर सिकुड़ता है तथा काला दाना बनाता है। यह जलने पर तीक्ष्ण गंध वाला धुआं भी देता है। यह जलने पर तीक्ष्ण गंध वाला धुआं भी देता है। कौन देता है? एक्राइलिक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ तक, और इस पर लिखेंगे प्राकृतिक रेशे एवं संश्लेषित रेशे के बीच अंतर स्थापित करें। प्राकृतिक रेशे तथा संश्लेषित रेशे के बीच अंतर को स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइलन किस तरह का रेशे हैं एवं इसका उपयोग लिखें। लाइलन किस तरह का रेशे हैं एवं इसका उपयोग लिखें। प्राकृतिक रेशे तथा संश्लेषित रेशे के बीच अंतर को स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइलन किस तरह का रेशे हैं एवं इसका उपयोग लिखें। लाइलन किस तरह का रेशे हैं एवं इसका उपयोग लिखें।